हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं हूँ श्रुति अजमेरा और मैं स्वागत करती हूँ आपका इजी शिक्षा में। तो क्या आपको भी कहानियां सुनना बहुत पसंद है? तो हम लेकर आए ना आपके लिए नई नई मजेदार कहानियां। तो आज भी हम आपके लिए एक ऐसी ही कहानी लेकर आए हैं जिसका नाम है जादुई मटका। तो चलिए सुनते हैं। एक गांव में एक किसान रहता था। उसका एक छोटा सा खेत था। खेत में होने वाली पैदावार से उसके परिवार की गुजर बसर होती थी, इसलिए वो एक दिन भी कड़ी मेहनत करता ताकि उसके खेत में अच्छी पैदावार हो सके। अब बुआई का समय आ चुका था। किसान अपनी खेत में बुआई के काम में लगा हुआ था। एक दिन खेत में गड्ढा खोदते समय उसे जमीन में गड़ा हुआ एक मटका मिला। वो मटका आकार में बहुत बड़ा था, इतना बड़ा कि उसमें का पूरा इंसान समा जाए। किसान मटके को देखकर सोचने लगा, अरे इतना बड़ा मटका, इसमें तो एक साथ कई 100 लोगों का खाना बन जाएगा। इसे मैं घर ले चलता हूँ। जब किसी अवसर पर घर में मेहमान आएंगे तो ये मटका काम में आएगा। उसने मटके को जमीन से निकाला और खेत के किनारे लगे एक पेड़ के नीचे रख दिया। उसके बाद वो फिर से काम में जुट गया। दोपहर में जब खाना खाने का समय हुआ तो अपनी कुदाली जमीन से निकले मटके में डालकर वो पेड़ के नीचे खाना खाने बैठ गया। खाना खाकर जैसे ही वो उठा, उसकी नजर मटके में रखी अपनी कुदाली पर पड़ी। वो देखकर हैरान रह गया कि मटके में एक नहीं बल्कि 100 कुदालियां रखी हुई थी। किसान ने सारी कुदालियां मटके से बाहर निकाल ली, फिर उसमें एक छोटा सा पत्थर डाल दिया। देखते ही देखते उस एक पत्थर के 100 पत्थर हो गए। किसान को समझते देर नहीं लगी कि ये कोई साधारण मटका नहीं है, बल्कि जादुई मटका है जो किसी भी वस्तु को 100 गुना कर देता है। किसान जादुई मटका अपने घर ले गया। अब जब भी उसे किसी भी चीज की आवश्यकता होती तो वो उस जादुई मटके में डाल देता। मटके से एक के बदले 100 चीजें मिल जाती। जादुई मटका हर चीज को 100 गुना कर देता था, फिर चाहे वो खाने की चीज हो, कपड़ा हो, सोने के सिक्के हो। किसान को अब किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी। वो दिन पर दिन धनवान होता गया। किसान की समृद्धि की बात उस राज्य के राजा के पास पहुंची तो उसने इसका राज जानने के लिए अपने गुप्तचरों को उसके घर भेजा। कई दिन किसान के घर का चक्कर लगाने के बाद एक दिन गुप्तचरों को किसान के जादुई मटके का राज पता चल गया। उन्होंने ये भेद राजा को जाकर बताया। अब राजा लालची था। जादुई मटके के बारे में जानकर उसके मन में लालच आ गया। उसने सोचा कि वो मटका किसान के पास नहीं बल्कि मेरे पास होना चाहिए। उसने तुरंत अपने सैनिकों को आदेश देकर जादुई मटका अपने पास मंगवा लिया। जब सैनिक जादुई मटका लेकर राजा के पास पहुंचे तो किसान भी पीछे पीछे आ गया। राजा के पूछने पर किसान ने उसे बता दिया कि वो मटका जादुई है और उसे वो मटका अपने खेत में मिला था। तो राजा बोला, राज्य की भूमि से मिला है। किसी भी वस्तु पर सर्वप्रथम राजा का अधिकार होता है, इसलिए इस जादुई मटके पर तुम्हारा नहीं बल्कि मेरा अधिकार है। अब किसान क्या कहता, चुपचाप सिर झुकाए खड़ा हुआ था। राजा जादुई मटके को अपने पास देखने के लिए अपने सिंहासन से उठा और मटके के पास जाकर उसे देखने लगा। मटके को बाहर से देखने के बाद राजा ने सोचा कि जरा इस मटके के भीतर झांक के तो देखूं, आखिर इसमें जादू होता कैसे है। तो राजा जादुई मटके में झांकने लगा। इसी बीच उसका पैर लड़खड़ाया और वो मटके के अंदर जा गिरा। फिर क्या था, जादुई मटके ने अपना काम कर दिया। एक के बदले अब 100 राजा मटके से बाहर निकले। सभी राजा सिंहासन पर बैठने के लिए आपस में झगड़ने लगे। धीरे धीरे झगड़ा बढ़ता गया। सब अपनी अपनी तलवारें निकाल ली और एक दूसरे को टूट पड़े। फिर ऐसी मारकाट मची कि कोई राजा जीवित ही नहीं बचा। सब मारे गए। जादुई मटका अभी भी वहीं पड़ा था। किसान ने सोचा कि इस मटके के कारण फिर कहीं किसी समस्या में ना पड़ जाए, इसलिए उसने उस जादुई मटके को उठाया और जमीन पर पटक दिया। अब जादुई मटके के टुकड़े टुकड़े हो चुके थे, यानी जादुई मटका टूट चुका था। किसान अपने घर आ गया और उसके बाद पहले जैसा जीवन जीने लगा, लेकिन उसे कभी किसी चीज का लालच नहीं था। इसीलिए वो अपने जीवन से हमेशा खुश रहता था, हमेशा संतुष्ट रहता था।
तो इस कहानी से आपको क्या सीख मिलती है दोस्तों? यही कि लालच का फल हमेशा बुरा होता है, इसलिए कभी लालच नहीं करना चाहिए। और दूसरा ये कि दुष्ट आचरण की सजा किसी ना किसी रूप में इसी जीवन में भोगनी पड़ती है, इसीलिए हमेशा अच्छे से पेश आएं और सदाचरण करें। चलिए, तो आपको ये कहानी कैसी लगी हमें जरूर बताइए कमेंट सेक्शन में। और अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि जब भी कोई नई कहानी आए तो उसका आपको अपडेट जरूर मिल जाए। तो चलिए, अगली कहानी तक के लिए बाय बाय।